हालेलुया। आज की सुबह आइए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में अपना ध्यान ले जाएं। भजन 118 और आज हम सीखेंगे उसके 14, 15 और 16 पद से। मेरे साथ मिलकर पढ़िए उसका 14वां पद। वहां लिखा है, परमेश्वर मेरा बल, और भजन का विषय है वो मेरा उद्धार ठहरा है। द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, माई सैल्वेशन एंड माई सॉन्ग। वो तीन बातों को कह रहा है। सबसे पहली बात, वो सारी महिमा, सारी स्तुति परमेश्वर को दे रहा है। वो सारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर केंद्रित कर रहा है। और क्या कह रहा है? अगर मैं अपनी परिस्थितियों से जीत पाया, अगर मेरे पास ताकत थी, अगर मेरे पास सैल्वेशन हुआ, मेरा उद्धार हुआ, छुटकारा हुआ, और अगर आज मेरे पास सॉन्ग है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लॉर्ड। ये केवल प्रभु के कारण है। सो कहता है, परमेश्वर मेरा बल और मेरे भजन का विषय है वो मेरा उद्धार ठहरा है। स्ट्रेंथ, बल, ताकि मैं अपने शत्रुओं का सामना कर पाऊं। उसके बाद कहता है सैल्वेशन, परमेश्वर मेरा उद्धार है क्योंकि परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं से मेरा छुटकारा किया है। और परमेश्वर मेरा सॉन्ग है। आज जब मैं छुटकारा पा चुका हूं तो मैं अपने परमेश्वर को याद करता हूं और अपने परमेश्वर के लिए गीत गाता हूं। आपको याद है जब उन्होंने लाल समुद्र पार कर लिया, तब उन्होंने एक गीत गाया और सारी कौम इज़राइल ने परमेश्वर के सामने आनंद मनाया और परमेश्वर की स्तुति करी। बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों कि मैं और आप अपनी विक्ट्रीज पाने के बाद अपने परमेश्वर को याद रखें और उसके लिए गीत गाएं, उसकी स्तुति करें। आइए 15वें पद को देखें। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। धर्मियों के तंबुओं में, राइचस के हैबिटेशन में, कहता है देयर इज अ साउंड ऑफ प्रेज एंड सैल्वेशन। परमेश्वर के लोगों के तंबुओं में उद्धार और जय जयकार की ध्वनि हो रही है। आपको याद है जब उस रात परमेश्वर का दूत मिस्र में आया और जिस जिस घर पर लहू नहीं लगा था, वो मौत का दूत उस घर में गया और उस घर में बड़ा विनाश हुआ। हम बाइबल में पढ़ते हैं उस घटना को। लेकिन जिस जिस घर पर वो लहू लगा था, जिस जिस घर ने विश्वास किया था, उस घर में मौत का दूत नहीं गया। सो दो प्रकार की ध्वनि हो रही थी। कुछ घरों में हाहाकार था, कुछ हैबिटेशंस में रोना था, करुणानाद था, लोग रो रहे थे। लेकिन दूसरे हैबिटेशंस में, दूसरे घरों में परमेश्वर की रिजॉइसिंग पाई जाती थी। प्रभु के लोगों, आज सोचें मेरे और आपके घर का साउंड कैसा है, मेरे और आपके घर की आवाज कैसी है। हमारे घरों में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं करेक्शन करने की जरूरत है। अगर हमारे घरों में झगड़े की नॉइस है, अगर हमारे घरों में विलाप की नॉइस है, अगर हमारे घरों में डर की आवाज है, तो आइए अपने परमेश्वर के सामने जाएं। पूरे परिवार सहित परमेश्वर के सामने जाकर कहें, प्रभु आपने तो ये आशीष मेरे लिए रखी है कि मेरे घर में उद्धार और जय जयकार की ध्वनि पाई जाए। मैं कोई और आवाज अपने घर में नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ उद्धार और जय जयकार की ध्वनि मैं अपने घर के लिए मांगता हूं। आमीन। प्रार्थना करें और परमेश्वर जरूर हमारे घरों के माहौल को बदल देगा। मैं चाहता हूं आप ये भी ध्यान करें, ये भजनकार क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे घर में उद्धार और जय जयकार की ध्वनि है। लेकिन अगर थोड़ा पुराने पदों को याद करिए, किस सिचुएशन से गुजरा है ये भजनकार। आपको याद है, कह रहा है मुझे सब जातियों ने घेर लिया, मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया। सो बहुत कठिन परिस्थिति में से गुजर कर आया है। और फिर क्या कह रहा है? सडनली द सॉन्ग चेंजेस, सडनली द टोन चेंजेस। और क्या कह रहा है? अब मेरे घर में उद्धार और जय जयकार की ध्वनि हो रही। आज की सुबह मैं अपने और आपके ध्यान के लिए कुछ विशेष बातों को कहना चाहता हूं। क्या यह संभव है कि कोई जब शत्रुओं से घिरा हुआ है, विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ है, फिर भी वो जय जयकार करे, फिर भी वो आनंद मनाए, फिर भी वो स्तुति के गीत गाए? और अगर हम ह्यूमनली कहें तो आसान नहीं है, सरल नहीं है। लेकिन ये भजन का मुझे और आपको एक बहुत बड़ा लेसन दे रहा है। कह रहा है मेरी परिस्थिति सोचो, मैं शत्रुओं से घिरा हुआ था,
उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया था, लेकिन उस दशा में भी मेरे घर में अगर कोई आवाज है तो वो स्तुति और धन्यवाद की आवाज है ना। मैं सिंपल करके आपसे यूं कहूं, अपने टफ टाइम में हम कौन सा गीत गा सकते हैं? अपने टफ टाइम में हम कौन सी बात को लेकर रिजॉइस कर सकते हैं? और मैं सोचता हूं इस अध्याय के पहले पद को लेकर हम रिजॉइस कर सकते हैं। हम कठिन परिस्थितियों में भी कह सकते हैं यहोवा का धन्यवाद हो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मैंने पहले डिवोशन में भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अगर किसी और बात पर आप सवाल उठाएं या विचार ले जाएं तो फिर भी आप करें, लेकिन परमेश्वर की भलाई पर कभी शक ना करें, परमेश्वर की भलाई पर कभी सवाल ना उठाएं। सो बहुत अच्छा लेसन मेरे और आपके लिए है आज जो भजनकार दे रहा है। कह रहा है, चारों ओर से घिरी हुई परिस्थिति के बावजूद भी मैंने अपने परिवार को सिखाया है, मैंने अपने घर को सिखाया है, यहोवा भला है। हर परिस्थिति में परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। गॉड इज गुड एंड हिज मर्सीज एंड्योर फॉरएवर। आइए आगे जाएं, इसी 15वें पद के अगली लाइन को पढ़े। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैंने आपसे कहा था ना, रेपिटिशन है इस साम में, फिर से रेपिटिशन आ गया। देखिए, फिर से एक ही सी बात को 3 बार कह रहा है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। The right hand of the Lord is exalted and does valiantly. आमीन। परमेश्वर का दाहिना हाथ सबसे सामर्थी हाथ है ना। मैं कुछ बात आपसे कहूं, बहुत इंपॉर्टेंट। वो 3 बार उसी बात को कह रहा है, और ये स्तुति का गीत है, राइट? ये स्तुति का गीत है, He is praising God, और 3 बार कह रहा है ना। थोड़ा सा इसको समझें। In other words, वो स्तुति करके जल्दी से आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है, वो स्तुति करके जल्दी से दूसरी बात पर जाना नहीं चाह रहा है। अगर मैं यूं कहूं, He wants to dwell on that note. म्यूजिशियंस इस बात को समझते हैं, जब कोई एक नोट, कोई एक कड़ी, कोई एक गीत सडनली सुंदर हो जाए तो इट इज गुड टू ड्वेल देयर। आमीन। इट इज नॉट गुड टू पास ऑन क्विकली, इट इज नॉट गुड टू चेंज द सॉन्ग क्विकली। जल्दी से गीत बदल देंगे, ओ नो, मोमेंट चला जाएगा। इट इज ऑलवेज गुड टू ड्वेल ऑन द नोट, जहां हमारे दिल से परमेश्वर के लिए नेचुरल स्तुति निकल रही हो। आमीन। सो इस भजनकार ये हमको क्या सिखा रहा है? ये कह रहा है, आई वॉन्ट टू ड्वेल, आई वॉन्ट टू ड्वेल। मैं जल्दी से बढ़कर दूसरी बात पर क्यों चला जाऊं? ओ, मेरा हार्ट वार्म है, मेरा हार्ट परमेश्वर के प्रेम से भर गया है, मेरे अंदर परमेश्वर की स्तुति का सोता फूट निकला है, और इसलिए मैं एक बार नहीं, मैं बार बार कहूंगा, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। हालेलुया। क्या आपने अपने जीवन में अनुभव किया है? क्या कभी टफ टाइम में आपने परमेश्वर के हाथ को अपने लिए बढ़ा हुआ देखा है? और क्या आप उसको याद करके बार बार स्तुति करेंगे? यस, प्रभु के लोगों, मुझे और आपको सीखना है टू ड्वेल ऑन दैट नोट, जहां हमारे दिल से परमेश्वर के लिए धन्यवाद और स्तुति निरंतर होती रहे। सो बार बार दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है, वो जल्दी से आगे बढ़ना नहीं चाहता है। मैं एक प्रभु के दास की बात यहाँ कोट कर रहा हूं। उस प्रभु के दास ने यूं कहा, उसने कहा, देयर आर टाइम्स व्हेन गॉड्स मर्सी इज फॉरगॉटन एंड ओनली द ट्रायल इज रिमेंबर्ड। ऐसे समय होते हैं जहां लोग परमेश्वर की करुणा को भूल जाते हैं, बस अपनी विपत्ति को याद करते रहते हैं या अपने कठिन दौर को याद करते रहते हैं। वो जब भी किसी से मिलते हो कहते हैं, ओ वो साल, वो वर्ष मेरे लिए बहुत भारी था, ओ वो परिस्थिति मेरे लिए बहुत भारी थी। यू नो, वी लाइक ड्वेलिंग ऑन आवर पेन। लेकिन ये भजनकार वो नहीं कर रहा है।
वो बार बार अपने पेन पर ड्वेल करना हमको नहीं सिखा रहा है, बल्कि वो परमेश्वर के धन्यवाद की बात और स्तुति की बात पर हमको आधारित होना सिखा रहा है। क्या आप सीखेंगे आज ये बात कि बार बार अपनी ट्रायल को ना याद करें, लेकिन परमेश्वर की विक्ट्री को याद करें? आमीन। बार बार अपने दुख, अपनी विपत्ति को याद करने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने कैसी बड़ी करुणा मेरे और आप पर की है, उसको याद करना अच्छा होगा। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले हम समाप्त करें। हम बार बार जब विपत्ति में होते हैं, हम बार बार परमेश्वर के पास जाते हैं और सोचिए सोचिए सोचिए, कई बार हम एक ही बात के लिए कितनी बार प्रार्थना करने गए परमेश्वर के पास। कोई चीज जब हमने मांगी और फिर हम दोबारा गए, फिर मांगी, फिर दोबारा गए, फिर मांगी, कभी कभी वर्षों तक हम परमेश्वर से मांगते रहे। मेरा सवाल आपसे ये है आज की सुबह, हम जितनी बार परमेश्वर से मांगने गए, जब वो जरूरत पूरी हो गई तो क्या उतनी ही बार हम वापस धन्यवाद देने गए? क्या उतनी ही बार हम वापस परमेश्वर के पास गए और हमने कहा, यहोवा आपका धन्यवाद हो क्योंकि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है? गॉड्स पीपल, हम सब शायद वहां पर कम पाए जाएंगे। हम एक ही बात को मांगने तो बार बार गए, लेकिन जब वो बात हो गई तो हम उतनी बार धन्यवाद देने नहीं गए, स्तुति करने नहीं गए। लेकिन ये भजनकार क्या सिखा रहा है? कह रहा है, नो, आई विल नॉट फॉरगेट द मर्सीज ऑफ गॉड, बल्कि मैं हर परिस्थिति में याद रखूंगा यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। सो प्रभु मुझे और आपको सिखाए, प्रभु मुझे और आपको उस नोट पर ड्वेल करना सिखाए, प्रभु मुझे और आपको निरंतर स्तुति करना सिखाए, और इस बात को ध्यान रखें कि जितनी बार हम उससे मांगने गए, उससे भी बढ़कर बार हम जाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज के पूरे दिन परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए, बजाय अपने दुखों को याद करने के परमेश्वर की करुणा को याद करिए, परमेश्वर की जीत को याद करिए, और परमेश्वर और अधिक जीत आपको देगा, और अधिक महिमा से भर देगा, और अधिक ताकत प्रभु आपको और आपके परिवार को प्रदान करेगा। आमीन।